दोस्तों, कई बौद्ध सन्यासियों या साधुओं के जीवन के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन क्या आप तिब्बत में बुद्ध के अवतार माने जाने वाले उस संत के बारे में जानते हैं जिसने एक दो नहीं बल्कि 80 से 85 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। हत्याओं के बाद वो आध्यात्म की चरम अवस्था तक पहुंचा। उसे न केवल साधु बल्कि उसे तिब्बत में बुद्ध का अवतार कहा गया। यही नहीं, जिस गुरु से ज्ञान पाने के लिए उसने पूरा जीवन लगा दिया, बाद में वही गुरु उसका ही शिष्य बन गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक्स वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको तिब्बत के एक ऐसे महान तांत्रिक के बारे में बताऊंगा जो एक हत्यारे से एक सिद्ध और आत्मज्ञानी संत बना। इस सिद्ध और महान संत का नाम है मिलारेपा, जिन्हें तिब्बत का बुद्ध भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे प्रार्थना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप सभी तक आध्यात्म से जुड़ी जानकारियाँ पहुँचाने में हम बहुत मेहनत करते हैं और आपका सपोर्ट हमें और ज़्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेशन देता है। तिब्बत की संस्कृति में मिलारेपा का नाम अपनी एक अलग पहचान रखता है। मिलारेपा तिब्बत के सबसे प्रसिद्ध योगियों तथा कवियों में से एक थे। मिलारेपा के जन्म के संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, लेकिन माना जाता है कि उनका जन्म 11वीं सदी में तिब्बत में हुआ था। कम उम्र में ही मिलारेपा के सिर से पिता का साया उठ गया था। उसके पिता के पास काफ़ी जमीन जायदाद और एक बहुत बड़ा घर था। पिता की मृत्यु के बाद मिलारेपा के चाचा ने उसका सब कुछ हड़प लिया और फिर वह उसकी माँ और उसकी छोटी बहन के साथ घर के नौकरों जैसा व्यवहार करने लगा। चाचा मिलारेपा के परिवार को कई तरीकों से परेशान करता। मिलारेपा अपने अंदर प्रतिशोध और गुस्से की भावनाओं के साथ बड़ा हुआ और वयस्क होने के साथ ही वह अपना घर छोड़कर कहीं दूर चला गया। दरअसल वह अपने चाचा और चाची से उस सारे अपमान और अत्याचार का बदला लेना चाहता था जो इतने सालों तक उन्होंने उसके और उसके परिवार पर ढाए थे। इसके लिए उसने तंत्र विद्या सीखी और कुछ तांत्रिक क्रियाओं में महारत भी हासिल की। कई सालों बाद जब वह तंत्र विद्या में महारत हासिल कर वापस लौटा तो उसे पता चला कि उसकी माँ और छोटी बहन चल बसे थे। यह जानकर उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने अपने चाचा से बदला लेने का विचार बनाया, लेकिन वह इसके लिए एक सही मौके का इंतजार कर रहा था। जल्दी ही उसे अपने चाचा के बेटे की शादी के रूप में यह मौका भी मिल गया। उसे पता चला कि उसके चाचा के बेटे की शादी का आयोजन होने वाला था। जब सभी लोग आयोजन के लिए जमा हो गए तो मिलारेपा ने अपनी तांत्रिक शक्ति के बल पर घर में ओलावृष्टि करवा दी, जिसकी वजह से उसके चाचा चाची समेत 80 से 85 लोगों की मृत्यु हो गई। वह पूरी जगह ओलों से भर गई थी। हालांकि शुरू में अपना बदला लेकर मिलारेपा को बहुत खुशी हुई, लेकिन जल्दी ही उसे अपनी करनी पर पछतावा होने लगा। मिलारेपा को भीतर से किसी चीज़ ने बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया। तब उसने निश्चय किया कि वह खुद को इस दोष से मुक्त करवाकर ही रहेगा। उसके तर्क भले ही कितने सही हो, लेकिन उसने जीवन के मूलभूत सिद्धांत का दुरुपयोग किया था। यही वजह है कि वह आध्यात्म की शरण में जाना चाहता था। वह कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे वह अपने पाप को इसी जन्म में धो सके। इसलिए वह गुरु की तलाश में निकल पड़ा। वह कई लोगों से मिला, लेकिन सभी ने उसे इसी जन्म में आत्मबोध कराने से साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि वे उसे ऐसा कुछ तो सिखा सकते हैं जो उसके आत्मज्ञान को बढ़ाए। उसे दया, कृपा और प्रेम की राह पर चलना होगा, जिससे वह धीरे धीरे हर जन्म के साथ बेहतर होता चला जाएगा। लेकिन मिलारेपा को इन सब से संतुष्टि नहीं मिल रही थी। दरअसल उसके भीतर अभी तक पश्चाताप, द्वेष और गुस्से की भावनाएं भरी पड़ी थी। अंत में एक व्यक्ति ने उसे मारपा के बारे में बताया कि वही उसकी मदद कर सकता है। मारपा के बारे में खास बात यह थी कि वह 3 बार भारत की यात्रा कर चुके थे। वह मशहूर गुरु नरोपा के शिष्य थे और उनसे वह कई तरह की शिक्षा प्रणालियाँ और लिखित ज्ञान लेकर उसे तिब्बत की भाषा में अनुवाद भी कर चुके थे। यह जानकर मिलारेपा मारपा की खोज में निकल पड़ा। जब वह उस शहर में पहुंचा जहां मारपा रहता था तो उसे कुछ बच्चे मिले। उसने उनसे पूछा कि मारपा कहाँ है।
एक बच्चे ने कहा, मेरे साथ आओ, मैं जानता हूँ कि वह कहाँ है। बच्चा उसे एक खेत में लेकर गया जहाँ मारपा जमीन जोत रहे थे। मिलारेपा को देखकर मारपा ने जमीन जोतना बंद कर दिया और उसे देसी बियर देते हुए कहा, इसे पी लो और फिर जमीन जोतने के काम में लग जाओ। मिलारेपा ने बियर पी और जुताई के काम में लग गया। कुछ देर बाद मारपा वहाँ से चला गया और मिलारेपा खेत जोतता रहा। खेत जोतने के बाद मिलारेपा मारपा के पास गया और मिलारेपा ने झुककर मारपा से कहा, मैं आपसे धर्म की दीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं एक ऐसी प्रणाली, ऐसी क्रिया की तलाश में हूँ जो मुझे इसी जन्म में ज्ञानोदय दिलाए और जीवन मरण के बंधन से छुटकारा दिला दे। मैं अगले जन्म के फेर में नहीं पड़ना चाहता। मैं आपको अपना शरीर, अपना दिमाग और अपनी बोली सब कुछ अर्पण करता हूँ। कृपया मुझे खाना, कपड़े और ज्ञान दे। लेकिन मारपा उसकी कड़ी परीक्षा और मन की शुद्धि के लिए उसे सालों तक इंतजार कराना चाहता था। मारपा अहंकार से भी ग्रस्त था। फिर मारपा ने मिलारेपा से कई तरह की शारीरिक गतिविधियां करवाई। मारपा ने खेत, मकान और आश्रम में कई तरह के मजदूरी और चाकरी वाले काम मिलारेपा से सालों तक करवाए। इन सालों में मिलारेपा ने छुपकर मारपा से ज्ञान पाने की कोशिश की, लेकिन कई बार मारपा ने अपने शिष्यों और शक्तियों से मिलारेपा को पिटवाया। कई सालों तक मारपा का हर आदेश मानते रहे मिलारेपा को मारपा की पत्नी की मदद मिली और उसके बाद मारपा ने उसे दीक्षा देने का निश्चय किया। दीक्षा के बाद मारपा ने मिलारेपा को एक अंधेरी कोठरी में साधना करने को कहा। अंधेरी कोठरी में साधना करते हुए मिलारेपा को सपने में देवी डाकनी ने दर्शन दिए और कहा कि वह अपने गुरु मारपा से उस ज्ञान के बारे में पूछे जिसके बारे में उसने नहीं बताया। कठोर साधना के तीसरे ही दिन मिलारेपा जब यह प्रसंग सुनाने के लिए मारपा के पास पहुंचा तो मारपा हैरान था और उसने माना कि उस ज्ञान के बारे में उसे भी नहीं पता था। इस ज्ञान की गुत्थी को सुलझाने के लिए मिलारेपा को लेकर मारपा अपने गुरु नरोपा के पास भारत पहुंचा। मारपा की बातें सुनने के बाद नरोपा ने तिब्बत की दिशा में सिर झुकाकर कहा, अंधकार में डूबे उत्तर में आखिर एक प्रकाश दिखा। जिसके बाद नरोपा ने मारपा और मिलारेपा को जीवन के संपूर्ण ज्ञान के बारे में सब कुछ विस्तार से बताया। इसके बाद मारपा और मिलारेपा तिब्बत लौटे तो मारपा गुरु के बजाय मिलारेपा के शिष्य की तरह हो गया था। मिलारेपा ने लंबा जीवन जिया। तिब्बती संस्कृति में पिछले कई सौ सालों के दौरान जो बड़ी चीज़ें हुई है उनका आधार मिलारेपा ने ही तैयार किया। मिलारेपा ने अपने जीवन में 1,00,000 गीतों की रचना की। इसी कारण उसे संत कवि भी कहा जाता है। लाइफ ऑफ मिलारेपा किताब में भी मिलारेपा के गीतों के इस चक्र का ब्यौरा है। मिलारेपा की कहानी इस आदर्श का बयान करती है कि एक हत्यारा भी सही मायनों में प्रायश्चित और कठोर साधना से अवतार या सिद्ध साधु बन सकता है। दोस्तों, तिब्बत के महान योगी मिलारेपा के बारे में ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ हमारा चैनल भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।